क्या किया है आपने? अभी क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा देने का मसला था, रात को ले नहीं, वो नहीं चाह रही है, मैं बोलना लूंगा। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला ये वो पति है जिसने पत्नी का कत्ल करके थाने पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये इंसान मजाक कर रहा है या तो फिर ये मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन पुलिस जब बार बार इससे पूछती है और बार बार ये सेम चीज़ को रिपीट करता है तो पुलिस को थोड़ा शक होता है। पुलिस इसके घर जाती है और फिर जब दरवाज़ा खोला जाता है तो पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि घर के अंदर खून से सनी हुई पत्नी की उस शख्स के लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को फौरन समझ में आ जाता है कि कत्ल किसने किया था, मगर जब कत्ल के पीछे की वजह पुलिस को पता चली तो पुलिस वाले भी हैरत में थे। दरअसल 64 साल के अली असगर अकबर अली ने पुलिस को बताया कि उसका अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का मन था, लेकिन जब पत्नी ने मना कर दिया तो गुस्से में आकर इसने लोहे के सरिये से अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया और उसके बाद उसकी मौके पर मौत हो जाती है। पत्नी की लाश को घर में बंद करके ये पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर उसके बाद पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मगर आपको बता दूं, ये मामला जो है ये हिंदुस्तान का नहीं है। दरअसल ये मामला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कराची शहर का ये मामला है, जहां पर अकबर अली असगर अली चप्पल बनाने का काम करता है और उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, 2 बेटे हैं और जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई उस वक्त वो बच्चे घर पे नहीं थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो अकबर अली ने अपने कत्ल की वजह बताई वो काफ़ी अब चर्चा का मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस बारे में अलग अलग अपनी राय रख रहा है। लेकिन सोचिए, एक शख्स ने अपनी पत्नी का महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना कर दिया था। सोचिए शख्स कितना हिंसक व्यवहार का इंसान था कि इसने अपनी पत्नी को महज इसी वजह से कत्ल करके उसको लाश बनाया और फिर खुद ही जाके ये शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और अपने किए हुए गुनाह को कबूल भी करता है। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि इसने मजाक करा है, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो घर बंद था, लेकिन जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाया जाता है तो पुलिस को मिलती है एक लाश। सर पे चोट का निशान, खून बह रहा था, काफ़ी देर हो चुकी थी मौत को। और फिर उसके बाद पुलिस ने शख्स को हिरासत में लिया। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में अकबर अली असगर अली ने जो कुछ भी बताया उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो मैं आपको इस स्टोरी के आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है ये कराची के औरंगी टाउन इलाके का है, जहां आरोपी ने पुलिस को बताया कि रात में उसने पत्नी से संबंध बनाने की इच्छा जताई थी, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी बहस शुरू हो गई थी, जो देखते ही देखते दोनों पत्नी पत्नी के बीच में हिंसक झड़प का रूप ले लेती है। दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई इस हद तक बढ़ गई थी कि गुस्से में जो बुजुर्ग शख्स है 64 साल का अकबर अली असगर अली, इसने लोहे के सरिये से अपनी पत्नी आसमा के सिर पर हमला किया और हमला करने के बाद जब वो गिर गई, बेहोश हो गया, उसका खून बह रहा था, तो इस शख्स ने उसकी जान नहीं बचाई। जब इसे कंफर्म हो गया कि वो मर चुकी है तो उस वक्त तो पहले इसने उसको कोसा और फिर उसके बाद ये शख्स पुलिस स्टेशन जाता है और अपना पूरा किया हुआ जो गुनाह है वो पुलिस के सामने बयान कर देता है। अगर उस वक्त सोचिए जब इसने अपनी पत्नी पर पहला अटैक किया था, पत्नी को मारा था और पत्नी बेहोश हुई थी, उसके सर पे जब चोट लगी थी, अगर उसी वक्त उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन इस शख्स ने ऐसा किया नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को वहीं घर के अंदर लाश बनाकर खून बहने तक उसको छोड़ा, घर बंद किया और तब जाकर ये शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। फिलहाल ये जो है शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पे तथाकथित वहीं इस मामले पे एक जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 64 साल का अकबर अली असगर अली जो पुलिस के साथ जो रिपोर्टर के सामने बयान कर रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल है। तो दोस्तों, ये वो मामला था जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। इस शख्स की मैं जो कबूलनामा है, जो इसने ऑन वीडियो रिकॉर्ड पे बोला है, अपनी पत्नी कत्ल की कहानी जो बताई है 64 साल के अकबर अली ने, असगर अली ने, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा पाकिस्तान से जुड़े एक हैरान करने वाली बात कि वहाँ पर मैरिटल रेप, सेक्सुअल अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उसके आंकड़े क्या बताते हैं, और यकीन मानिए वो आंकड़े बेहद डरावने हैं। उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप इस 64 साल के बुजुर्ग का एक कबूलनामा वाला वीडियो देखिए जिसमें अपने कत्ल की पूरी कहानी बता रहा है। चलिए, वालिद साहब का नाम क्या है? अकबर अली। अकबर अली। उम्र कितनी है?
मेरी उम्र हाँ 64 साल। 64 साल। कहाँ रहते हो? गाजियाबाद अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी, अच्छा, गली नंबर 4। क्या काम करते हो? चप्पल का काम करता हूँ। अभी भी करते हो? नहीं, अभी मैं क्या किया है आपने? अभी क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा देने का मसला था। रात को ले नहीं, वो नहीं चाह रही है, मैं बोलना लूँगा। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन ये 58। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी कहाँ पे है? वो अभी घर पे है। घर पे है। तो घर में और कौन है आपके साथ? मेरे घर पे इस वक्त कोई भी नहीं। वो उस टाइम घर खाली था? हाँ, रात को हम दोनों मियाँ बीवी थे। अभी भी घर में कोई नहीं है? अभी घर में कोई नहीं है। बच्चे हमारे जो है, एक वहाँ क्या नाम है, बोली। अभी घर को ताला लगा क्या है? अभी हम ताला लगा कर। क्यों मारा उसको? देने का मसला था। ये आज तकरीबन। तो दोस्तों, सुना आपने इस पूरे मामले पे 64 साल के बुजुर्ग ने क्या कुछ कहा। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का एक ऐसा डेटा जो आपको हैरत में डाल देगा। दरअसल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 90% महिलाएं अपने जीवन काल में कभी ना कभी घरेलू, शारीरिक, मौखिक या मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। वो इस चीज़ को फेस करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे पाकिस्तान के डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक 34% शादीशुदा महिलाएं अपने पति द्वारा शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का शिकार होती हैं। सालाना रिपोर्ट मामले में अगर बात करें तो गैर सरकारी आंकड़े जैसे कि औरत फाउंडेशन हुआ और विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार देश में पाकिस्तान के अंदर हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 4,500 से 11,000 से ज़्यादा अधिक आधिकारिक मामले दर्ज होते हैं। ये आधिकारिक मामले हैं जो दर्ज होते हैं, लेकिन ये जो नंबर है, कई ऐसे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ये कहकर दबा दिया जाता है कि ये तो आपस की बात है, कोई बात नहीं, हो जाता है। इस तरीके की बातें बोलकर उन मामलों को दबा दिया जाता है। कुछ ही चुनिंदा मामले होते हैं जो आधिकारिक तौर पर दर्ज होते हैं। उनका ही आंकड़े का अगर देखें जो दर्ज होते हैं तो 4500 से 11,000 से ज़्यादा आधिकारिक मामले हर साल जो है पाकिस्तान के अंदर दर्ज होते हैं, जिसके अंदर महिला के खिलाफ हिंसा से जुड़े जो मामले होते हैं। आपको बता दूं, इनमें घरेलू मारपीट और प्रताड़ना सबसे बड़ा हिस्सा होती है। अगर सेक्सुअल अब्यूज़ और बलात्कार जैसे इन चीज़ों के बारे में अगर बात करें, पाकिस्तान में जो बलात्कार एक संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड और अदालती फैसलों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें आपको बता दूं हर 45 मिनट में कहा जाता है कि घटना होती है। यूएन विमेन और ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सालाना 6,600 से अधिक बलात्कार के मामले आधिकारिक तौर पर वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं। इसका मतलब है कि देश में, पाकिस्तान के अंदर औसतन हर 45 मिनट के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है। पंजाब प्रांत सबसे अधिक आबादी होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सालाना करीब 4,641 मामले यहाँ दर्ज होते हैं। सिंध प्रांत की अगर बात करें तो यहाँ सालाना करीब 243 मामले आधिकारिक तौर पर दर्ज होते हैं। हालांकि अंदरूनी इलाकों में अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर सालाना करीब 176 मामले दर्ज किए जाते हैं। सज़ा की दर अगर बात करें, कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो दर्ज मामलों में आरोपियों को सज़ा मिलने की दर सिर्फ 2% से भी कम है। उदाहरण के लिए अगर माने, पंजाब के सबसे बड़े हॉटस्पॉट लाहौर में 532 दर्ज मामलों में से केवल 2 मामलों में सज़ा तय हो सकी थी। इतने नहीं, अधिकांश मामलों में पीड़ितों पर सामाजिक दबाव, कानूनी देरी या गवाहों के मुकर जाने के कारण आरोपी बरी हो जाते हैं। अगर आप मैरिटल रेप की बात करें तो वैवाहिक बलात्कार जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर पाकिस्तान का डेटा सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ इसका कोई आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, अपराध की श्रेणी में ये आता नहीं है। पाकिस्तानी दंड संहिता यानी कि पाकिस्तान का जो उनका एक प्रोसीडिंग कोड होता है पीपीसी, और जिना ऑर्डिनेंस एक जो होता है हुदूद उसे कहते हैं अध्यादेश के तहत वैवाहिक बलात्कार को कानूनी रूप से अपराध नहीं माना गया है। कानून के मुताबिक बलात्कार की परिभाषा में विवाह के दायरे से बाहर यानी कि नॉन कंसेंशुअल सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज होना ज़रूरी है, वरना वो रेप की कैटेगरी में आता ही नहीं है। वहाँ पे
क्योंकि कानून शादी के अंदर महिला की मर्जी के खिलाफ बने शारीरिक संबंधों को अपराध की मान्यता नहीं देता है, इसीलिए पाकिस्तान में किसी भी पुलिस स्टेशन में वैवाहिक बलात्कार के नाम से कोई एफआईआर या आधिकारिक केस उपलब्ध ही नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। भले ही कानूनी रिकॉर्ड शून्य हो, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विवाहित महिलाओं के एनोनिमस सर्वे में पूछा गया तो 5% से 10% महिलाओं ने यह एक्सेप्ट किया कि उनके पतियों ने उनकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखा जाए, मानवाधिकार विश्लेषकों के अनुसार पीड़ित महिलाओं के लिए सबसे बड़ी रुकावट स्थानीय पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करना, अदालती कार्रवाई के दौरान पीड़िता के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना, महिला जांच अधिकारियों की कमी और पुख्ता गवाह सुरक्षा कानून यानी कि विटनेस प्रोटेक्शन लॉ का ना होना माना जाता है। तो जो कुछ आसमा के साथ कराची में हुआ, औरंगी टाउन के अंदर जो उसके पति ने किया, जब पत्नी के साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी और उसने मना कर दिया, जिसके बाद गुस्से में 64 साल के इस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, तो ये वो केस है जिसमें ये शख्स खुद पुलिस के सामने आके इसने बोल दिया। सोचिए पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होंगे, जिसका मैंने आपको डेटा बताया। ह्यूमन राइट कमीशन फॉर पाकिस्तान की वो रिपोर्ट है जिसमें सारी चीज़ों को तफसील से बताया गया है। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई चीज़ों के बारे में लिखा है, जिसमें मैंने आपको बताया घरेलू हिंसा के बारे में, सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, मैरिटल रेप के बारे में, और वहाँ पे महिलाओं को इस तरीके के केसेस में कितना कुछ झेलना पड़ता है। हालांकि हमारे देश के अंदर भी जो कानूनी प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा डीले हो जाती है, कई बार सालों लग जाते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो था वो निर्भया केस था। निर्भया केस में किस तरीके से एक लंबा पूरा प्रोसेस चला, बार बार फांसी टालने की कोशिश की गई और आखिर में जाके जब सारे रास्ते बंद हुए तब जाकर फांसी दी गई, वो भी इतने वक्त के बाद। चलिए, वालिद साहब का नाम क्या है? अकबर अली। अकबर अली। उम्र कितनी है? मेरी उम्र हाँ 64 साल। 64 साल। कहाँ रहते हो? गाजियाबाद अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी, अच्छा, गली नंबर 4। क्या काम करते हो? चप्पल का काम करता हूँ। अभी भी करते हो? नहीं, अभी मैं क्या किया है आपने? अभी क्या किया है आपने? हमने कत्ल किया अपनी बीवी का। क्यों? हमारा देने का मसला था, रात को ले नहीं, वो नहीं चाह रही है, मैं बोल रहा हूँ लूँगा। बीवी का नाम क्या था? आसमा बेगम। उसकी उम्र कितनी है? तकरीबन ये 58। वो अभी कहाँ पे है? वो अभी कहाँ पे है? वो अभी घर पे है। घर पे है। तो घर में और कौन है आपके साथ? मेरे घर पे इस वक्त कोई भी नहीं। वो उस टाइम घर खाली था? हाँ, रात को हम दोनों मियाँ बीवी थे। अभी भी घर में कोई नहीं है? अभी घर में कोई नहीं है। बच्चे हमारे जो है एक वहाँ क्या नाम है, बोली। अभी घर को ताला लगा क्या है? अभी हम ताला लगा कर। क्यों मारा उसको? देने का मसला था ये। आज तकरीबन। तो दोस्तों इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।